वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यूर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 200 स्क्वायर यार्ड। इट इज़ अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो बेसिकली एक सिंगल फ्लोर बिल्डर यूनिट है विथ लिफ्ट, और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही वेल मैनेज, बहुत ही वेल यूटिलाइज्ड फ्लोर लेआउट है इसका। तो अभी आप इस वीडियो के अंदर यही प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी की खास बात ये है, ये सेंट्रली लोकेटेड है ईस्ट ऑफ कैलाश में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको A to Z साउथ दिल्ली के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बस स्टैंड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आसपास हैं। बाकी इस प्रॉपर्टी की एक और एडवांटेज ये है, 200 स्क्वायर यार्ड में ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली बोथ साइड ओपनिंग्स के साथ आती है। तो बिल्कुल पीछे की तरफ रेयर सेक्शन में भी एक छोटी सी गली है और फ्रंट में एक काफ़ी वाइड गली है। तो दोनों साइड से नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन का यहाँ पर प्रोविज़न है। सो ये सारी चीज़ें अभी आप इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में आपको ये फ्लैट मिलता है, बिकॉज इसके अंदर कंप्लीट वुडवर्क हो रखा है। फ्लोरिंग के अंदर इन्होंने इटालियन मार्बल यूज़ करा है, और सीलिंग के अंदर इन्होंने कोब लाइट्स और जो भी एक एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों का इन्होंने ख्याल रख के इस प्रॉपर्टी को बनाया है। बाकी इसके अंदर इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एज़ पर योर टेस्ट और जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो शिफ्टिंग होने से पहले करवा सकते हैं। प्लीज़ वेलकम नवनीत पाजी। इनसे आप पहले मिल चुके हैं। चैनल के ऊपर एक नया चेहरा अभी आपको दिखेगा, बलविंदर पाजी। सो अभी इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट देखेंगे। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 200 स्क्वायर यार्ड। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट एट संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। बाकी अगर आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नवनीत पाजी और बलविंदर पाजी का नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडिविजुअल नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ आपको 2 गाड़ियों की इंडिविजुअल कार पार्किंग मिलती है, तो 2 डेडिकेटेड स्पॉट्स होंगे। तो पार्किंग की जो साउथ दिल्ली के अंदर अक्सर देखा गया प्रॉब्लम होती है, वो आपको एटलीस्ट इस प्रॉपर्टी के साथ फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल यूनिट इन्वेंट्री है। सो प्रॉपर्टी में अच्छी बात यहाँ पर ये है कि लिफ्ट ऑपरेशनल है। नॉर्मली बिल्डर फ्लोर्स में क्या होता है, बिल्डर फ्लोर पहले बन जाते हैं, लिफ्ट नहीं चालू होती। तो लिफ्ट बिल्कुल ठीक साथ में है, और इसके ठीक साथ में है पैसेज के ऊपर भी ट्रैक लाइट्स लगी हुई हैं। ये प्रॉपर्टी का मेन एंट्री गेट है, तो डोर भी जो है वो हेवी क्वालिटी का लगा रखा है। सो दिस इज़ दी सिंगल यूनिट फ्लोर। 200 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी है। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट है। सामने की तरफ मास्टर बेडरूम है, लेफ्ट में सेकंड बेडरूम है, और इसके साथ है कॉमन वॉशरूम। पहले मैं आपको लेआउट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप को रिलेट कर पाएँ जब आप वीडियो में आगे बढ़े। तो मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए बीच में MDF और CNC कटिंग के साथ इन्होंने एक जाली दी है। और इसके बाद यहाँ पर है अगेन एक टॉल डिस्प्ले यूनिट। नीचे वाले सेक्शन को आप शू रैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को आप क्रॉकरी यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डाइनिंग का पोर्शन है, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ आप इसको कर सकते हैं। चाहे तो नीचे भी आप इसमें कटलरी स्टोर कर सकते हैं। सामने की तरफ रहेंगे 2 और सेक्शंस। राइट हैंड साइड में है पूरा किचन, और लेफ़्ट हैंड साइड पे है बेडरूम। सो ये हो गया पूरा फ्लोर लेआउट। सो अब यहाँ से इस फ्लैट का जो टूर है वो शुरू करते हैं। सो ये है प्रॉपर्टी का मेन एंट्री गेट। मेन गेट के जस्ट साथ में ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर फोन। सो यहीं से आप अपने विजिटर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो विजिटर है उसको देख सकते हैं कि कौन आ रहा है। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर अभी बिल्डर ने एक डिस्प्ले यूनिट दे रखी है। तो नीचे वाले सेक्शन में ये बेसिकली डाइनिंग का पोर्शन है, बिकॉज जैसे ही आप एंटर करते हैं यू वेलकम बाय दिस अमेजिंग ओपन स्पेस। इट इज़ अप टू यू वेदर आप इस एरिया को सेग्रीगेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ये बेसिकली लिविंग कम डाइनिंग कंबाइंड है। लेकिन बिल्डर ने यहाँ पर अच्छी चीज़ ये करी है कि टीवी के लिए ये वाला सेक्शन हो जाएगा, तो दिस कुड बी यूटिलाइज्ड एज योर लिविंग रूम, और साथ में वो वाला जो पोर्शन है इसको आप डाइनिंग एरिया की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो विंडो इसमें दे रखी है, तो ये शाफ्ट में खुलती है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। फॉल सीलिंग दोनों सेक्शंस में सेग्रीगेटेड है, और दोनों के अंदर ही डबल फैंस दे रखे हैं और शैंडलर लगा हुआ है।
इसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगेन इसी डिस्प्ले यूनिट की बात कर रहे थे, तो इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका बेसिकली। अगर आप चाहें तो अपनी कटलरी और डिस्प्ले यूनिट्स आप ऊपर स्टोर कर सकते हैं और नीचे वाले सेक्शन को आप शू रैक की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे की तरफ आते हैं तो आगे की तरफ है फर्स्ट बेडरूम। तीनों ही बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। अगर आप देखें तो पैनलिंग हो रखी है कॉर्नर्स पे, डोर्स भी हैवी क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं ये। सो दिस इज़ बेसिकली द किचन एरिया। किचन बहुत ही स्पेशियस है गाइस। इसमें एंड टू एंड टाइलिंग कर रखी है, फ्लोरिंग इसमें इटालियन मार्बल यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये फ्रिज के लिए स्पेस आ जाता है और ठीक सामने ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ आधा ही पोर्शन है। सो ये बेसिकली ड्राई सेक्शन है। इसमें जितना भी कैबिनेटरी वर्क आप देख रहे हैं ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। मल्टीपर्पज़ सेक्शंस इसमें बना रखे हैं। और इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली शॉपिंग और माइक्रोवेव काउंटर यहाँ पर आ सकता है। और इसके बाद आगे की तरफ इन्होंने डबल बोल का सिंक दे दिया है। इसके बाद इसमें अगर आप आगे ऊपर नोटिस करें तो ड्राई बास्केट का भी इसमें अंदर प्रोविज़न दे रखा है। बिल्कुल कॉर्नर वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं उसके अंदर आरओ यूनिट है। सो गाइस ये है पूरा किचन का लेआउट। आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 फीट से भी ज़्यादा का बीच में वॉकेबल स्पेस है। तो अगर इस किचन के अंदर 4 लोग भी एट ए टाइम काम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सीलिंग पे आप देख सकते हैं नॉर्मल सीएनसी कटिंग के साथ इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। पीछे की तरफ यूटिलिटी एरिया है। सो ये किचन के जस्ट पीछे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे यूटिलिटी का प्रोविज़न दे दिया है और बिल्कुल ठीक सामने अगेन वहाँ पर भी एक टैप का कनेक्शन दे दिया है। सो ये पीछे वाला पोर्शन जितना भी ये कम्प्लीटली सिक्योर्ड है बिकॉज इसमें इन्होंने आगे एमएस की जाली दे रखी है। और इसके बाद ये किचन के आगे वाला पोर्शन है। आप बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की। काउंटर टॉप में जैसे इंडियन किचन में होता है आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल ग्रेनाइट लगा रखा है। काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक इन्होंने टाइल्स से कवर कर रखा है और ये बेसिकली बैक स्प्लैश सेम है थ्रू आउट। और इसके बाद इस वाले सेक्शन में आते हैं तो सेम चीज़ इन्होंने आगे कंटिन्यू की हुई है। और इसके बाद कॉर्नर में इन्होंने यहाँ पर एक टॉल यूनिट दे दी है। सो ये डिटैचेबल होते हैं गाइस एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। बड़ी बॉटल छोटी बॉटल तो आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टेबल हैं ये बेसिकली। सो ये तो था पूरा किचन का एरिया। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो ये प्रॉपर्टी का फर्स्ट बेडरूम है। ये प्रॉपर्टी के रेयर सेक्शन में आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये प्रॉपर्टी 2 साइड ओपन है। तो पीछे भी एक गली है जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। और इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो 2x2 की यहाँ पर 2 कैबिनेटरी दे रखी है। तो जिससे आप जितना भी सेक्शन है उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितनी भी एसेसरीज़ हैं और डेली एसेंशियल्स हैं उनको आप नीचे वाले कैबिनेट्स में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम वाला जो सेक्शन है उसमें आप अपने शूज़ या फिर हील्स रख सकते हैं और ऊपर वाले कैबिनेट में आप अपने रेगुलर वेयर जो भी है उसको रख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो उस कॉर्नर को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा क्लोजेट एरिया। इसके बाद आप यहाँ से आते हैं आगे की तरफ। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी अगेन एंड टू एंड टाइलिंग्स हो रखी है और A to Z सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। एग्जॉस्ट फ़ैन है, गीज़र है और इसके बाद सीलिंग के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। और ठीक सामने अगर देखें तो वैनिटी भी इन्होंने बना रखी है और प्रीमियम रेंज की इटालियन कलेक्शन यहाँ पर लगाई हुई है। सो गाइस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द राइट सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कंप्लीट लुक ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। तो ये पूरा कंबाइंड एरिया आप देख सकते हैं, बहुत स्पेशियस है। 200 गज के अंदर इन्होंने इस स्पेस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करा है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये प्रॉपर्टी का कॉमन वॉशरूम है। अगेन इस वॉशरूम के अंदर भी सिमिलर फिटिंग्स लगी हुई हैं
बट ये वाला जो वॉशरूम है ये एक्सेसिबल है इस बेडरूम के साथ भी। सो यहाँ पर अगेन इन्होंने सेम कलर शेड यूज़ करा है वार्डरोब के लिए। और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी है, बालकनी के अंदर इन्होंने ग्लास और एसएस का यूज़ करा है। इसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो ये प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग डिफरेंट है। दूसरे बेडरूम्स के अंदर इन्होंने इटालियन मार्बल यूज़ करा था, यहाँ पर इन्होंने वुडन टाइल्स यूज़ करी हैं। तो ये है मास्टर बेडरूम। अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट बेडरूम, इसके अंदर भी आपको डबल स्टोरेज मिल जाती है। तो रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बाद अगर आप इसके अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं क्लोजेट में, तो ये वाला सेक्शन भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप एक किंग साइज़ बेड लगाते हैं विद 2 कॉर्नर्स, बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाती है। बिकॉज़ ये वाला जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट 6 फुट का गैप है यहाँ पर बेड लगने के बाद भी। बहुत बड़े बेडरूम्स हैं ये। इसके बाद ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम। कंपैरेटिवली ये भी उतना ही स्पेशियस है जितने दूसरे वॉशरूम्स थे, और सेम फिटिंग्स यहाँ पर भी लगी हुई है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉपर्टी का टूर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे साथ है बलविंदर पाजी, और नवनीत पाजी को तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। सो इनके पास इस प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। सो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, बेटर ये रहेगा आप एक दिन पहले इनसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लें, ताकि ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, चाहे वो पेपर वर्क रिलेटेड हो या फिर इस फ्लोर रिलेटेड या प्राइसिंग रिलेटेड, तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। और जब आप यहाँ पर आएँ, दे आर रेडीली अवेलेबल। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।